My name is Amarjot Singh, and I'm in India, as you can see from the background of this trees, and you can see वो बुलबुल भी आवाज आ रही है यहाँ पर। और इंडिया में आया हूँ आजकल, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं राहुल, जो ऑस्ट्रेलिया से मेरे को कॉल किया उन्होंने सुबह। और राहुल इज इन ऑस्ट्रेलिया, उनको कुछ सवाल थे, कुछ क्यूरियोसिटी थी, या कुछ कनाडा के बारे में कुछ करना था। आओ पता करते हैं कि क्या उनको सवाल है कनाडा के बारे, और फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कैसा है। मैं तो कभी ऑस्ट्रेलिया रहा नहीं और गया नहीं। लोग बताते हैं ऑस्ट्रेलिया बड़ा खूबसूरत है, ऑस्ट्रेलिया में ये है वो है। और मेरा एक क्लाइंट था, एक्चुअली मेरे को अभी भी याद आ रहा है उसका, जो था, आई वाज सरप्राइज कि वो कनाडा में पीआर था और अपने भाई से मिलने गया सिडनी शायद। और उसके बाद उसका पीआर खत्म हो गया या खत्म होने वाला था, तो वो मेरे से फोन करके पूछा कि मेरा पीआर का क्या करूं। मैं कहा तू वापस आ जा। वो कहता मेरे को वापस नहीं आना, ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, मेरे को छोड़ो, पीआर मेरे को आना ही नहीं। तब से मेरे अच्छा। दिमाग में बैठ गया, ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसी क्या कहावत है, उसने पीआर छोड़ दिया, अपने वैंकूवर का घर छोड़ दिया। वो कहते यार ऑस्ट्रेलिया में ठीक है, पीआर जाना है जान दो। सो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपसे पूछूंगा। सो थैंक यू वेरी मच राहुल फॉर कनेक्टिंग। बताएं आपको क्या सवाल है मेरे से कनाडा के बारे में। थैंक यू वेरी मच सर। पहले बात तो मैं आपकी काफ़ी वीडियोस देखता रहता हूँ और काफ़ी इम्प्रेस हुआ आपके वीडियोस से, जिस तरह से आप लोगों की हेल्प करते हैं इमिग्रेशन के पर्सपेक्टिव से। तो मेरा पर्पस इस कॉल का जेनेरिक था, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे सिटीजन हूँ, तो ऐसा कुछ मेरे को आपसे, जैसे मैंने आपको मैसेज भी किया था, ऐसे कोई कंसल्टेंसी नहीं चाहिए। जस्ट आपको कुछ डिस्कशन, जेनेरिक टॉपिक्स पे डिस्कशन करनी थी मेरे को इमिग्रेशन के लिहाज से, जो कि हो सकता है कनाडा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। आप शायद कुछ पूछ रहे थे कि लोग कनाडा क्यों जाते हैं, कनाडा में ऐसी क्या खास बात है, कनाडा में यूट्यूब के कितने लोग बनाते रहते हैं, ये सब क्या चक्कर है। सो हाँ, क्योंकि मेरा सिर्फ इतना कहना है इसके बारे में, एक छोटा सा आंसर मैं दे दूं आपको कि आदमी के दिमाग में ये इल्यूजन है हमेशा कि जहां मैं बैठा हूं वहां कुछ नहीं है, मैं दूर जाऊंगा तो वहां कुछ होगा। ये बहुत पुराने जमाने से एक भ्रम, एक जिसको कहते हैं हिंदी में मृग तृष्णा कहते हैं इसको, वो चलती है कि भाई यहाँ कुछ नहीं है यार, वहां जाऊंगा तो वहां कुछ हो जाएगा। चाहे वो नौकरी के चक्कर में जाता है, चाहे वो पैसा कमाने के चक्कर में जाता है, चाहे शादी के चक्कर में जाता है, या अच्छी अच्छी जगह में रहने के लिए जाता है, तो उसे लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है वहां चलें। अब इंडिया से भी लोग जाते हैं और जा ही रहे हैं, इंडिया, चाइना, फिलीपीन से हर जगह जाते हैं। कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये मेजर कंट्रीज है जहाँ पर वो लगता है कि यहाँ जाएंगे तो यहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा, तो आई विल बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और पासपोर्ट मिलने के बाद मेरे को कोई वीज़ा नहीं लेना, जहाँ जाऊँगा लोग मेरे को सलाम ठोकेंगे। तो एक दिमाग में एक सेटिंग सी है ऐसी कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी भी नहीं है। जो लोग इंडिया में अच्छी नौकरी पे हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, या कोई और दो पैसे जिनके पास है, अच्छा काम चल रहा है। अब दिल्ली में कई बड़े बड़े हलवाई बैठे हैं जिनकी रोज की कमाई लाख लाख रुपए कमाई है, हलवाई है, मिठाई बेच रहे हैं। तो उन्हें क्या जरूरत है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जाके टैक्सी चलाने की। सो ये बात होती है अपने, अगर काम उसका सेट हो गया, चाहे जहां पर भी, चाहे वो दिल्ली में हो सर चाहे मुंबई चांदनी में हो। चौक के सारे दुकानदार करोड़पति अरबपति होंगे। बताइए, अब उनसे उनसे जाके वो पराठे वाली गली में मैं बोलूंगा कि भाई तू जलेबी की दुकान छोड़ के तू ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहेगा तेरा दिमाग खराब हो गया। तो फाइनली फाइनली बात ये होती है कि जिसकी सेटिंग नहीं हो पाती किसी भी वजह से, चाहे नौकरी की वजह से, चाहे बिजनेस की वजह से, चाहे शादी टूट गई या घर में कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो वो सोचता है कि यहाँ से भागे, यहाँ पर तो राहु चढ़ गया मेरे सिर पे या कुछ हो गया, यहाँ से भागे, वहां जाके कुछ होगा। और वहां जाके क्या होगा, वहां भी जाके धक्के तो खाने पड़ते हैं किसी भी कंट्री में, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो। किसी भी कंट्री में पैर जमाने के लिए कम से कम 5 से 10 साल तो आपको लगता है कि देने पड़ते हैं कि नहीं। आपको वहां पर बिल्कुल। पांव जमाने के लिए, वहां के सिस्टम देखने के लिए, इंग्लिश है, टैक्सेशन सिस्टम है, वहां का कानून है, देयर आर लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स। मैं सोचता हूँ कि दिल्ली से कोई अगर बेंगलोर अगर शिफ्ट करे तो उसको भी कुछ टाइम लग जाएगा सेट होने के लिए, तो ये तो कंट्री बदल रही है। तो इसलिए लोग बिल्कुल। जाते हैं और वहाँ अपनी किस्मत आजमाते हैं, किसी को सूट कर जाता है, किसी को नहीं। अब कनाडा में कई लोग अमीर बन जाते हैं, कई लोग फकीर बन जाते हैं, कई लोग डिपोर्ट होके भी आ जाते हैं, कई लोगों के बच्चे खराब हो गए। वो भी हर जगह हो सकता है, बच्चे खराब हो गए, बच्चे ड्रग्स करने लगे, नशा कर लिया। कई मेरे को ऐसे भी क्लाइंट्स पता है, मैं नाम नहीं लेता, वो मेरे को देख रहे हैं और उनको पता है कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो यहाँ से गए, उनका मैंने स्पाउस वीजा लगाया, मैरिज के बाद गए, जाते ही सारा अगले महीने उनका डिवोर्स हो गया, जबकि यहाँ शादी ठीक चल रही थी इंडिया में। तो वो कंट्री में फ्रीडम बहुत होती है, वहां जाके औरत को, आदमी को, दोनों को नए नए आइडिया आ जाते हैं। तो वो कहता है कि भाई चल, वो कहता है भाई तू तू चल, तू अपना काम कर, तू चल अपना, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो डिवोर्स हो गया।
तो कंट्री के प्रोस एंड कॉन्स भी होते हैं, जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा, विदेश में धक्के खाने जिसको खाएगा। पर घूम फिर के मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऑब्ज़र्वेशन है, क्योंकि मेरे को तो बाहर रहते हुए 28 ईयर्स हो गए। मैं 1994 में सबसे पहले इंडिया से बाहर निकला था। मेरे को तो एक चीज़ ऑब्ज़र्व ऑब्ज़र्व मैंने करी है, चाहे आदमी इंडिया से कहीं भी चले जाए, चाहे वो यूरोप जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, न्यूज़ीलैंड जाए, चाहे अमेरिका जाए, घूम फिर के उसको दिल में उसको इंडिया की याद आती ही रहती है कि यार इंडिया में क्या हो रहा है यार, इंडिया में क्या था, वहाँ सड़क कैसी थी, वो आज दिवाली मन रही नहीं मन रही वहाँ प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। पर बिल्कुल। घूम-घूम के वो इंडिया की न्यूज़ देखता है, घूम-घूम के वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, पूछता है कि भई आज क्या हो रहा है, 15 अगस्त में क्या हो रहा है जी, वहाँ परेड निकली नहीं निकली, क्या 26 जनवरी में, सॉरी परेड है 26 जन तो 15 अगस्त में क्या स्पीच मिली है। तो ये सब के वो ये बातें दर्शाता है कि इंडिया हमारे दिल से निकलता नहीं है और हम मुड़-मुड़ के अपने अपने वतन को याद करते हैं क्योंकि और अपनी-अपनी उसको स्पेशली याद सर जो करके अपना हुँ, स्पेशली सर जो फर्स्ट जनरेशन होती है, उसके दिल हुँ। से तो नहीं निकल सकता। जी, जी। फर्स्ट क्या जनरेशन तो मतलब इन्हीं चीज़ों में स्ट्रगल्स में फँसी रहती है और वो अपना जो नॉस्टैल्जिया उसमें भी फँसी रहती है। तो दैट्स राइट। उनके दिल और दिमाग से तो नहीं निकल सकता। और एक और चीज़ होती है सर, एक मसल मेमोरी जिसको बोलते हैं हम। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि आप वेल्डिंग करते हैं, लोहे को पिघलाते हैं या फिर जब ग्लास बनाते हैं, तो एक उसका एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, वहीं तक वो मुड़ सकता है। तो एक बार मुड़ जाता है, उसके बाद वो फिर उसको दोबारा नहीं मोड़ सकते आप। जी, तो जी। मेरे ख़्याल से जो जो 20 प्लस ईयर का जो टाइम होता है, अगर आप 20 साल, 22-25 में अगर आप बाहर गए हो, तो आप फिर वो इंडिया की होके रहोगे, फिर आप कितना भी आप अंग्रेज़ी बोल लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आपको वो चीज़ें छोड़ेंगी नहीं फिर। जी, जी, जी। बात आपने सही कही अपनी। तो ये अपनी-अपनी सेटिंग होती है, जिसको जहाँ सुकून मिलता है और तो वो वहाँ रह सकता है। मैं आके अपने वो छत पे बैठ गया वहाँ पर, तो यहाँ पर देखो हवा भी चल रही है, बड़ी ठंडी-ठंडी हवा आ रही है। अभी थोड़ी बारिश के टाइम से ना ये वो हुआ है, थोड़ा-सा मौसम अच्छा हो गया है। तो मैं अच्छा। यहाँ पर पीछे बैठ गया। तो मैं तो काफ़ी एन्जॉय करता हूँ इंडिया को। मैं तो हर एक साल में 2-3 महीने आता हूँ और मैं स्पेशली गर्मी के टाइम में यहाँ आता हूँ, जहाँ पर कभी कोई नहीं आता, क्योंकि कनाडा वालों को ठंड की आदत होती है, वो कहते हैं गर्मी जाएँगे पसीना आएगा, तो मैं पसीने में आता हूँ, पसीना निकलता है यहाँ पर, बॉडी हल्की होती है और मीठे-मीठे आम, दशहरी आम आते हैं यहाँ पर, तो वो बाहर की हाँ। कंट्री में मिल नहीं सकते। तो मैं हमेशा आता हूँ और मैं इंडिया को बहुत एन्जॉय करता हूँ इंडिया में आके और असल बात ये है कि जब मेरे को कनाडा जाना होता है, मेरे को जाना है अगले महीने जी। तो जब मैं कनाडा जाता हूँ तो मेरे को रोना आता है कि मैं कनाडा जा रहा हूँ। और अपने इंडिया को छोड़ के जा रहा हूँ, इंडिया के दर्शन मेरे को कब होंगे, इसके बारे में मेरा दिमाग में रहता है कि वो कब अगला साल आएगा तो मैं इंडिया कब आऊँगा? तो इतना मेरे को इंडिया से प्यार आता है और साइकोलॉजिकली ये ऐसा भी है, लोग मेरा शायद मज़ाक उड़ाते हैं कि अगर आप कनाडा में रहते हैं, तब आप ये कह रहे हैं, अगर इंडिया में जब रहेंगे तो यहाँ की करप्शन है, यहाँ की गंदगी है, फिर आप उससे झेलेंगे। तो प्रॉब्लम तो हर एक कंट्री में है, कनाडा में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ की प्रॉब्लम कुछ बिल्कुल। अलग तरह की हैं और यहाँ की प्रॉब्लम कुछ और है। तो हमें पॉज़िटिव दिखना चाहिए और सर कहीं के भी ये जब आप शहरी बन जाते हो ना, जब एज़ अ टूरिस्ट आप जाते हो, तो वो आपको अलग दिखती है वो जगह। जब जी, आप वहाँ जी, के जी। शहरी भी जब बन जाते हो ना, तब आप रोज़मर्रा की चीज़ों से आप वहाँ पे भी स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हो। फिर आपको पता लगता है, मतलब फिर आप ये नहीं देखते कि अरे मैं कनाडा में हूँ। आप कब तक ये हुँ। बोलते रहोगे अपने आप को कि मैं कनाडा हूँ, वहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कनाडा में अमेरिका में तो है ये हुँ, लेकिन हाँ, आई एम प्रीटी मच श्योर कि और भी कंट्रीज़ में होगी। जो लोग वहाँ पर रहते हैं बहुत सालों से, जो फैमिलीज़ वहाँ पर माइग्रेट कर गई हैं, जैसे जैसे कुछ पंजाब की फैमिलीज़ हैं, कनाडा में रह रही हैं, 40 साल से 50 साल से रह रही हैं। तो उनके जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, जो बुज़ुर्ग हैं, जो रिटायर हो गए हैं, जो कुछ नहीं करते, जो घर में बैठे हैं, बार-बार वो इंडिया का अखबार पढ़ते हैं, बार-बार इंडिया की आज तक न्यूज़ देखते हैं, बार-बार ये इंडिया को याद करते हैं, आँखों में आँसू आ रहे हैं पंजाब के गाने सुन के और रोते हैं कि हाय मेरा पिंड, मैं कदों जावां पिंड। तो वो हुँ, याद करते हैं, वो उनके मन में ये होता है कि मेरे को अपनी धरती में जाने का मौका कब किसी की बीमारी है, किसी के घर में कोई फ़साद है, कोई डिवोर्स है, कुछ-कुछ है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो आने-जाने का टिकट ही बहुत लगता है। आजकल तो कनाडा की टिकट ही कम से कम डेढ़ 2-2 लाख की टिकट है आने-जाने की, तो इतना पैसा सबके पास होता भी नहीं है। बिल्कुल। और कई घरों में ऐसा होता है कि उनके बच्चों ने उनकी पेंशन रख ली है, उनके पासपोर्ट रख लिए, वो जाने नहीं देते या घर में कोई प्रॉब्लम है। तो अ, वो ये रियलिटी है, ये रोते हैं, कई बार मैंने देखा उनको रोते हुए हैं कि हाय मेरे को इंडिया कौन मेरे को ले जाएगा?
इंडिया मेरे को जाना है, एक बार मेरी लातें नहीं चलती, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को कुछ और डिजीज है, इंडिया में कब जा पाऊंगा, हाय मैं इंडिया को एक बार देख लूं, इतना रोते हैं 40 साल 50 साल बाद कि इंडिया मैं कब जाऊंगा। तो ऐसा मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया में भी होता होगा, जो पुराने लोग हैं रहते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इवन पुराने को तो मेरे को इतना नहीं पता क्योंकि मैं खुद ही ऑलमोस्ट मेरे को अभी 6 साल ही हुए हैं यहाँ पे आए हुए। तो हम्म, जो जो मेरे साथ के लोग हैं वो भी बहुत मिस करते हैं और वो भी मतलब उनका ये रहता है कि साल में 1 बार तो ट्रिप लगाना ही है इंडिया का। या तो हम यहाँ सब से मिस मिस करते ही हैं। ये सब मिस कर, यहाँ से यहाँ से आदमी जो है ना इंडिया से, क्योंकि एक्चुअली हमारा जन्म स्थान है, हम इंडिया में पैदा हुए हैं, तो इंडिया की गलियां, इंडिया की मिट्टी की खुशबू, यहाँ की चाट जी। खाना और यहाँ की सब्जियों के लिए मोल भाव करना, आलू कितने का है, प्याज कितने का है, धनिया फ्री मिलता है यहाँ पर, कनाडा में धनिया तो फ्री मिलता नहीं है। तो हाँ, ये सब जो बातें हैं, यहाँ का जो एक माहौल है, जैसे बारिश का टाइम है, बारिश में मिट्टी की खुशबू आ रही है और ये हवा चल रही है और ये बुलबुल बोल रही है, ये कनाडा में कहाँ मिलेगा। कनाडा बिल्कुल। में मैं कह रहा हूँ कि कोई आदमी कितना भी अमीर बन जाए, पहली बात तो अमीर कनाडा को में कोई इतना बनाने देता ही नहीं है, वहाँ के लोग मिडिल क्लास में ही फंसे रहते हैं। वो पेमेंट हुँ, करनी है, मॉर्गेज देनी है, कार की है, इंश्योरेंस की वगैरह। और अगर कोई इंसान, अगर 100 में से एक आदमी कोई अरबपति और मिलियनर बिलियनर बन भी जाए, फिर भी ये जो गरीबों का सुख है, ये जो ठंडी हवा है, बुलबुल की आवाज है और ये मधुमक्खियां चल रही हैं, और ये चलते चलते मूंगफली खा रहे हैं और छिलके फेंक के, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप रियलाइज करें, ये सब बातें बाहर की कंट्रीज में मिलना पॉसिबल नहीं। आई एम नॉट डिफेंडिंग कि हमें सफाई नहीं रखनी चाहिए, पर बाकी कनाडा में बहुत सारी बातें हैं जो इंडिया को सीखनी चाहिए कनाडा से। हाँ, लेकिन इंडिया इंडिया है, बाकी कंट्री चाहे कुछ भी हो, इंडिया को इंडिया मतलब कि वो हमारी कशिश है, हमारी फीलिंग, हमारे इमोशन वो जा ही नहीं सकते। बिल्कुल, और बिल्कुल। मरते दम तक मैं समझता हूँ कि अगर कनाडा में, अमेरिका में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है कि अगर कोई इंसान मर रहा है, तो मेरे ख्याल उसके दिल में ख्वाहिश जरूर ऐसी होगी, यार काश मैं अपनी धरती में जाके मरता तो मेरी मिट्टी में और मेरी लाश वहाँ दफन होती। तो वो ज्यादा एक बेटर आइडिया था कि बजाय के परदेशों में जाके मरने का। तो बिल्कुल, कई मेरे को यंग बच्चे भी मिलते हैं और मैं उनकी बातों सुन के कभी-कभी हँसता है, तो मतलब उनकी बात सुन को मेरे को ऐसा लगता है कि वो उनके मन में अभी अभी कितना एक शॉर्ट साइटेड, वो कहते हैं जी मेरे को तो बस कनाडा जाना है, मेरे को 4 साल रुकूँगा, 5 साल रुकूँगा, पैसे कमा के वापस आऊँगा। मैंने उनको कहा ये सोने का पिंजरा है भाई, एक बार पिंजरे में तो या तो बाहर पिंजरे से निकल नहीं पाती तो। लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि भई हमने बस जाना है, डॉलर कमाने हैं, मैंने तो $1 लाख कमा लेने हैं, मैंने तो 2 लाख कमा लेने हैं, फिर मैं आ जाना। तो मैं कहता ना तू वही आदमी रहेगा, ना तेरे पास डॉलर रहेंगे, ना वो जिस घर को याद कर रहा है वो नहीं रहेंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। एक बार यहाँ से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से निकले तो एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। बिल्कुल, वो तो है। बहुत ही तो ये मुश्किल हो जाता है फिर तो। आप चीज़ें रियलाइज़ करते हो बट फिर भी आप वहाँ से निकल नहीं सकते। तो ये या दिक्कत निकल रहता है। निकल नहीं सकता। वो आगे क्या है, आपकी शादी हो जाएगी तो अगर आपके बच्चे वहाँ पैदा हो जाते हैं तो वो इंग्लिश बोलेंगे, तो उनकी इंग्लिश इंडिया वालों को समझ सर में वो नहीं एक आती है। हाँ। वो चेन ऑफ इवेंट्स है, वो कभी चेन टूटती नहीं है, फिर वो आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती वो है। चेन ही टूटेगी। और वो बाकी के छोड़ो, हमारे मैं अपने बच्चों की बात बता देता हूँ, तो हमारे बच्चों को यहाँ इंडिया आके गर्मी बहुत लगती है, उनको यहाँ मच्छर भी बहुत काट जाते हैं फिर। और इनको लगता है कि ये डर्टी हियर डर्टी देयर, ये हाउ कम दिस इज नॉट क्लीन, ये सब बातें आ जाती हैं जो इंडिया वालों को लगता है कि नॉर्मल ही है। अब जैसे यहाँ पर, अब गांव में जाओ, यहाँ पर कई छोटे छोटे शहरों में जाओ, यहाँ पर तो सड़क पे ही गोबर होता है, गाय भैंस हाँ, कर देते हैं। तो बाहर के आदमी पूछेंगे हे व्हाट कम देयर इज अ डर्टी हियर, वो सर आप दिल्ली से इंग्लिश यहाँ में आपको वो बोलेंगे। टाइम याद होगा जब 3-3 दिन तक लाइट नहीं आती थी दिल्ली में और लोग छत पे अपनी मच्छरदानी लगा के हाँ हाँ, सोते थे। लाइट तो पावर कट दिल्ली के अलावा, दिल्ली तो एक राजधानी है ना, दिल्ली के अलावा छोटे छोटे शहरों में लाइट कट तो आज भी होती है और वहां पर इन्वर्टर लगे हुए हैं, और लेकिन वो चलता है। लोग दे डोंट माइंड, दे आर हैबिचुअल ऑन दिस, वो दे डोंट माइंड एट ऑल, क्योंकि वो पावर का इन्वर्टर लगाया तो लाइट आ गई, 1 घंटे चली गई, कोई चक्कर नहीं है, नो प्रॉब्लम। पानी नहीं आता कहीं कहीं जगह पर, तो वो भी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी हम बाहर से नल से भर लेते हैं। तो कई कई जगह कुएं लगे तो वहां से पानी भर लेते हैं। और डॉक्टर में कभी हॉस्पिटल जाना पड़े, मैं तो अभी अभी तक गया नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में कभी एक आध बार गया किसी के साथ, तो वहाँ पर लाइनें बहुत हैं। तो प्रॉब्लम तो हर जगह सिस्टम में है कुछ, लेकिन जो हमारा एक जो एक इसमें संस्कृत का भी श्लोक, मैं जब स्कूल में था मैं पढ़ा करता था, जननी जन्मभूमि स्वर्गात अपि घरेसी। तो उसमें यही था कि माँ और जन्मभूमि, जो जो अपनी माता है और जन्मभूमि है, वो स्वर्ग से भी ऊंचा उसका स्थान है। तो हमारी तो जन्मभूमि है, चाहे गंदी हो चाहे कैसी हो, हमें तो
गर्व है इस पे और अच्छा लगता है। और आजकल तो तरक्कियाँ बहुत हो रही हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो चल रही है सरकार इस वक़्त, और अगले साल जी, इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो रोज़ के रोज़ मैं कभी टीवी देखता हूँ तो आई एम सरप्राइज़ कि कितने चेंजेस हैं इकोनॉमी में, बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में, लीगल सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, स्टार्टअप में, करियर अपॉर्च्युनिटीज़ में बहुत सारे चेंजेस हैं, जो जब मैंने कंट्री छोड़ा था तब नहीं थे। आज से 30 साल पहले ये सब नहीं था जो आज के इंडिया में है। इनफैक्ट के कनाडा और अमेरिका से जब लोग यहाँ पर आते हैं 1 साल बाद तो हैरान हो जाते हैं, अरे! ये बिल्डिंग कहाँ से बन गई? ये कहाँ से नई डेवलपमेंट हो गई? दिल्ली में फ्लाईओवर बहुत हैं। और जी। तरह-तरह की टेक्नोलॉजी बहुत है। सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। कभी आपने सोचा कि जो इंडिया का जो कामयाब जो लोग हैं, जो जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास नौकरी है, वो छोड़ के क्यों नहीं जाते? उनको जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी उनकी दाल-रोटी पोटेंशियल यहाँ इंडिया में पोटेंशियल है चल ना सर इतना? बहुत पोटेंशियल है यहाँ पर काम करने का। तो वो जी, जो लोग यहाँ से जाते हैं, वो यहाँ पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनका रोज़गार डामाडोल है, उनके कोई घर में प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, तभी यहाँ से भागते हैं, अदरवाइज़ कौन भागेगा? अदरवाइज़ जी। भागने की ज़रूरत नहीं है। आइए कभी सुना आपने आईएएस ऑफ़िसर यहाँ का जो आईएएस को रिज़ाइन करके वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में उबर चलाने चला गया है, वहाँ धक्के खाने चला गया कनाडा में, कभी सुना? कहो पॉसिबल नहीं है। तो जिसकी दाल-रोटी यहाँ चल रही है, उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। और दिल्ली वाला शहर में, मैं दिल्ली की बात कर दूँ, अगर नोएडा, एनसीआर में, अगर कहीं पर भी अगर दिल्ली में अगर हस्बैंड-वाइफ काम कर रहे हैं, तो उनकी एवरेज कमाई ढाई 3 लाख रुपए साल की है, ओह सॉरी महीने की है। जी, जी। ढाई 3 लाख। और अगर उनके पास एक छत है, उनके पास एक रहने की जगह है और ढाई 3 लाख उनकी अगर इनकम आ रही है, मैं उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप कंट्री छोड़ के जाओ। हाँ, घूम फिर के आ जाओ टूरिस्ट वीज़ा लगा के, पैसा खर्च करके आप 1 आध महीने घूम के आ जाओ, लेकिन नौ जॉब छोड़ के अगर सोचोगे कनाडा में बच्चों के फ्यूचर के लिए मैं चला जाऊँगा, इट इज़ अ रॉन्ग डिसीज़न। और लेकिन बच्चों का सर फ्यूचर अभी भी एक एक वो रोमांटिसिज़्म तो है, मतलब अभी की जनरेशन में भी, बाहर के लिए, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस। वो बस वो खत्म हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको बता दी ना कि ये ट्रेंड लाइन चल रहा है पीछे 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये जो मन में जो है ना कि हमें बाहर जाना है, जीना है, मरना है, बाहर ही जाना है, तो वो धीरे-धीरे कम हो रहा है और आगे की लाइफ में, आगे के 10-15 साल में ये कम होगा। सिर्फ़ वही लोग जाया करेंगे जिनका यहाँ पर ज़ीरो है, वही लोग बाहर जाएँगे और उनके लिए कनाडा है भी। जो इंसान यहाँ पर बेरोज़गार है, जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रिक्शे वाला है, अब नॉट से रिक्शा वाला बिल्कुल लोअर बॉटम पे है यहाँ पर, तो उसके लिए कनाडा अच्छा है। लेकिन जो मिडल क्लास में है, जिनके पास थोड़ी बहुत कमाई है, उसके लिए कनाडा इज़ नॉट अ गुड आइडिया। घूम फिर के आओ, लेकिन मुड़ के आपको इंडिया आना चाहिए। और कनाडा छोड़ने से एक एक नुकसान ये भी होता है कि आपके जो चाचा हैं, ताऊ जी हैं, मामा हैं, भाई हैं, बुआ हैं, वो सारे इंडिया में रह जाते हैं, तो वो उनसे भी कट ऑफ हो जाता है फिर काम। तो हाँ, वो तो है। ये भी एक बहुत बड़ा एक वो उसका वो है डिस्क्रिपेंसी है। तो ये चक्कर बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये चक्कर था, बाकी चलो मेरा तो एक्चुअली पेशा है कि लोगों की इमिग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो बाकी मैं अपने कंसल्टेशन सेशन में लोगों को कह ज़रूर देता हूँ कि भाई जाने की ज़रूरत नहीं है, आप रहने दो। कई बार लोग पीपल आर सरप्राइज़ कि मैं क्या कह रहा हूँ उनको। मैंने कहा कि आप जाओगे अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो, लेकिन मेरा न्यूट्रल ओपिनियन है कि अगर आप यहीं रहोगे तो आप यहाँ खुश रहोगे। तो लेकिन फिर जिसको जाना है, जिसके मन में कीड़ा बैठ गया जाना है, वो तो जाना ही है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बात है। वो बात ऑस्ट्रेलिया तो में है। क्या हाल है आजकल? सर ऑस्ट्रेलिया में मतलब अभी इन्होंने कोविड के बाद तो कोविड से पहले बंद कर रखा था, बट अभी इन्होंने खोला है और काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह भी आने शुरू हुए हैं। अच्छा, अम, और रिसेंटली यहाँ पे रेंटल क्राइसिस बहुत चल रहा है, जब से इन्होंने हुँ, डोर्स ओपन किए ना इमिग्रेशन के लिए, तो अभी अच्छा, रेंटल क्राइसिस बहुत है। बट अच्छा, कनाडा जैसा हाल नहीं है, जितना कनाडा इनटेक करता है हाँ, माइग्रेंट्स का, उतना नहीं है यहाँ पे। तो जी, थोड़ा ये लोग उस तरीके से फूँक-फूँक के कदम रखते हैं उस चीज़ से, जी, क्योंकि इनको पता है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह से हैंडल नहीं कर पाएगा अगर इतना इनटेक उन्होंने कर दिया तो। जी। ये कनाडा में मिस्टेक आजकल चल रही है, वहाँ पर भी हमें 5 लाख इमिग्रेंट्स चाहिए हर एक साल और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी शॉर्टेज होने वाली है, हाउसिंग की शॉर्टेज अभी भी है। स्किल्ड हमारे पास जो एक्सप्रेस एंट्री में जो लोग आ रहे हैं, जिनके पास डिग्रियाँ हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन स्किल्ड लोग नहीं आ रहे हैं। जैसे हमें डॉक्टर चाहिए, नर्सेज़ चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह ऐसे चाहिए, जो हमारे कंस्ट्रक्शन का लेबर चाहिए, हमें कारपेंटर, प्लम्बर्स ये ऐसे जो हैं, इलेक्ट्रीशियन इस तरह चाहिए। तो इस तरह के जी, स्किल लेबर हमारे पास नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, तो उसकी शॉर्टेज तो है। भीड़ जमा हो अच्छा। रही है, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम चल रही है। जी, भीड़ जी, जी। वो भीड़ तो भीड़ ज भीड़ तो जमा हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम चल रही है, शॉर्टेज क्रिटिकल सेक्टर में शॉर्टेज चल रही है। इनफैक्ट
मैं आपके माध्यम से इस वीडियो पे बता दूं कि कल परसों भी एक हमारे एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ निकला है, और उसमें जो हमारे मिनिस्टर थे जो इमिग्रेशन, उन्होंने अनाउंस भी किया है कि हमें मेडिकल लोगों की जरूरत है, हेल्थ केयर के लोग जो है ना वो हमें चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, हमें नर्सेज चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डायग्नोस्टिक वाले हैं, मसाज थेरेपिस्ट तक, एक्यूपंक्चर, ये वो सारे बहुत सारे हमें चाहिए। उनकी लिस्ट दे रखी है उनकी वेबसाइट पे। तो इससे इससे मालूम पड़ता है कि कितनी कितनी हमारी पॉपुलेशन चेंज हो रही है, हमारे जो बुजुर्ग कितने हो रहे हैं, ओल्ड एज के लिए हमें चाहिए, वो देखने के लिए नहीं है, और डॉक्टरों का नंबर नहीं आता। फ्री हेल्थ केयर तो है हमारे यहाँ, लेकिन अगर मैं भी जैसे अगर डॉक्टर के पास जाऊं तो मेरे को अपॉइंटमेंट मिलेगा 1 महीने का। आज आज मेरी छाती में दर्द है, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ कि भाई डॉक्टर साहब मैं दिखाना, वो कहते हैं ठीक है, विल मेक एन अपॉइंटमेंट, कम बैक नेक्स्ट मंथ। कह रहा भाई तब तक मर ही जाएगा तब आदमी। सो शॉर्टेज बहुत है डॉक्टरों की, नर्सेज की बहुत शॉर्टेज है, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो जी, जिनको भी एक्सप्रेस एंट्री में करना है, जाना एक्सप्रेस एंट्री से है, तो अगर कोई डॉक्टर है कोई इंडिया का, फॉर एग्जांपल उसके पास एमबीबीएस है, एमडी है, तो और अच्छा है, और आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल है तो और अच्छा है, और इंग्लिश आपकी अच्छी है, जैसे 777 8 है, तो और हुँ, एज इज अराउंड 30 और 30 एंड बिलो। तो आपको अगर एक्सप्रेस एंट्री करनी है तो मैं एक्सप्रेस एंट्री करता हूँ उनके लिए, डॉक्टर्स डेंटिस्ट के लिए। तो अगर किसी को अप्रोच करना है तो वो मेरे को, मैं ईमेल टाइप कर दूंगा तो वो अपने रेज्यूमे वगैरह भेज सकता है। तो बहुत सारे हमें ऐसे प्रायोरिटी में, हेल्थ केयर हमारा बहुत प्रायोरिटी है, उसमें एप्लीकेशंस बहुत जानी है। तो ये डेफिनेटली, चाहे वो एप्लीकेंट ऑस्ट्रेलिया में हो। अब कई मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स आते हैं, जो क्लाइंट्स ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, वो स्टूडेंट्स हैं। स्पेशली न्यूजीलैंड में मैं देखता हूँ वो स्टूडेंट्स हैं, कुछ और वर्क कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनका पीआर वहाँ लगता नहीं है, एक रिफ्यूज हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो मुड़ के मेरे को कॉल करते हैं कि मेरे को कनाडा भेज दो। तो अगर जी। उनके पास अच्छी अगर क्वालिफिकेशन है, स्पेशली अगर मास्टर लेवल क्वालिफिकेशन है, तो उनका एक्सप्रेस एंट्री में होना ईजी है। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत स्ट्रिक्ट है मतलब पीआर के लिए तो न्यूज़ीलैंड तो बहुत ही मुश्किल है। वो बहुत ही छोटा मार्केट है उसकी। न्यूज़ीलैंड की पॉपुलेशन शायद सिडनी से भी कम है। अच्छा 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 मतलब अच्छा। सिडनी एक सिटी और न्यूज़ीलैंड एक कंट्री है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी कम पॉपुलेशन होगी एज़ अ कंट्री उनकी। और पीआर के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया भी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने देखा है कई लोग यहाँ पे 10-10 साल यहाँ पे रह के गए हैं, जिनको पीआर नहीं मिली और वो कनाडा फिर उनको पीआर कनाडा ने दे दिया। जी जी जी। जो कि मुझे बहुत अनफ़ेयर लगता है। मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पता नहीं क्या है कि अम, आपकी कंट्री में किसी बंदे ने 10 साल रहा और उसने टैक्स भी दिया, आपको सर्व किया और आपने कनाडा को जाने दिया उस बंदे को। नहीं तो उसका उसका टेक्निकल रीजन मैं दे सकता हूँ आपको। आई हैव सिंपैथी विद दोस पीपल आल्सो। आई मीन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, एंड they have been living in America for 30 years 40 years। एक तो मैं दोस्त ही है मेरा, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता यहाँ पर, वो मेरे को पता है कि मैं उससे मिला था 1994 में मिला था। अब देखो उसको 28 साल तो अभी हो गए, जी, और 1994 से पहले मेरे ख्याल 10 साल पहले का आया हुआ था, तो मेरे ख्याल है कि 35 साल से तो ज्यादा हो गए वो अमेरिका रह रहा है। 35 साल से अमेरिका रह रहा है, उसके बच्चे भी वहाँ पैदा हुए हैं, और काम भी कर रहा है और टैक्स भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं है। तो इसका मतलब उसकी सारी जिंदगी वहां निकल गई। अब वो पहले जवान आया था, बिल्कुल वो उसके बाल सफेद हो गए हैं, और उसकी जो फैमिली थी दिल्ली में वो भी, उनकी डेथ वगैरह हो गई, उसकी मदर तो चली गई, और भी आई डोंट नो कि और अभी है कि नहीं है। तो 35 साल बाद भी उसके पास ग्रीन कार्ड नहीं है। ग्रीन कार्ड मिलना या पीआर मिलना कहीं पर है, इट डिपेंड्स ऑन द लॉज ऑफ द कंट्री। सिर्फ सिर्फ यही काफी नहीं है कि हमने आपको 50 साल दिए, 50 साल टैक्स दिया तो मेरे को पक्का कर दो, ये ऐसा कहीं किसी भी कंट्री में नहीं है। अच्छा। किसी आई नो इट लुक्स बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट ग्राउंड, पर ऐसा कहीं नहीं है। ये मेरे ख्याल है अमेरिका में एक रूल था, मैं उसको भूल रहा हूँ, 1976 या 1977 से अगर कोई आया था पहले, अगर उससे पहले आपकी एंट्री हुई है और 76 से लेकर अभी तक, दैट मीन्स यू आर लुकिंग एट क्लोज टू काश 40 45 ईयर्स। 45। 45 ईयर्स से अगर कोई रह रहा है वहां पर लगातार, तो उसको बोला कि हाँ भी अब ग्रीन कार्ड तू ले ले चल। हाँ इस तरह के हैं केसेस, अभी लॉ, अभी पता नहीं वो लॉ खत्म हुआ कि नहीं है, पहले था ये। तो इस तरह का एक एक्सेप्शनल रूल है, बाकी किसी भी कंट्री में
अगर आप लंबे टाइम से रह रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको लंबे टाइम की, जैसे होता है कि आप नौकर हो बहुत टाइम तो आपको बोनस दे दे, चलो भी पीआर कार्ड ले जाए, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं है। अच्छा, ओके। बट यहाँ ओवरऑल इनका फिर भी कनाडा तो थोड़ा-सा मेरे को इस मामले में पीआर के मामले में लीनिएंट ही लगता है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें तो। उसकी वजह जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कनाडा लीनिएंट है अपने स्वार्थ के लिए। हमारे पास पॉपुलेशन जो है, हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, इस एरिया को सारे को मिला के भी कम, मतलब कि हमारी पॉपुलेशन उतनी होगी या उससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमारे पास सिर्फ 40 मिलियन है। 40 मिलियन कितने होते हैं करोड़ में? कितनी, 4 करोड़ बनी? वोट 4 करोड़। 40 मिलियन, 4 करोड़। 4 करोड़ की पॉपुलेशन में उसमें से ज्यादा परसेंटेज है, मेरे पास आंकड़े नहीं है, ज्यादा परसेंटेज है जो बुढ़े हैं लोग, मतलब कि 55+ है, जस्ट लाइक मी, आई एम 56 ईयर्स ओल्ड। तो वो उसके ऊपर हैं। तो वो आगे सब रिटायर कर रहे हैं, किसी ने बीमार होना है, किसी ने गिरना है, काम नहीं करना, उन्होंने टैक्स वगैरह पे नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो यंग बच्चे हमें चाहिए कि आके जो नंबर वन जो टैक्स देंगे, नंबर दो जो कंज्यूमर है, जो घर खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, इकॉनमी को चलाएंगे, और तीसरा है जो बच्चे पैदा करेंगे। तो ये इसके लिए हम लोग को यंग बच्चे को खींचना जरूरी है। यंग बच्चे मीन्स बिटवीन 20 and 30, उससे भी आगे हो सकता है, लेकिन ये आइडियल एज है less than 30। तो ये हमारी ज़रूरत है, हमारा स्वार्थ है कि हमें 5 लाख, हमें जिसको हम कहते हैं 5 लाख, हमें मुर्गे फंसाने ही फंसाने किसी ना किसी तरीके से, चाहे स्टूडेंट के बेस में हम करें, चाहे वर्क परमिट के बेस में, चाहे स्पाउस मैरिज के बेस में, चाहे इवन हम तो ये भी कर रहे हैं इस वक्त, इवन दो आई डोंट एग्री लॉट ऑफ पॉलिसीज विद द गवर्नमेंट, हम तो अभी यूक्रेन में जो फंसे हैं उसको उठा उठा के लेकर आ रहे हैं। अपने जहाज का, सरकारी जहाज बेच के कैनेडियन सरकार अपने खर्चे पे, आप तो इंडिया में बैठे के बैठे फीस दोगे, हमें फीस करनी है, इनको तो फीस भी देनी नहीं पड़ती। जो शरणार्थी हैं अफगानिस्तान में, सॉरी अफगानिस्तान है, अभी अभी मेरे ख्याल एक हफ्ते सीरिया। 10 दिन पहले, 10 दिन पहले भी एक मिनिस्टर ने बहुत खुश खुश होकर एक ट्वीट जारी किया कि देखो जी यहाँ पर पता नहीं कितने 25,000 या आई डोंट नो 25,000 या 250 या समथिंग 2500, मतलब कि इतने हम अफगानिस्तान के शरणार्थी जो अबू धाबी में, दुबई में बैठे थे, उनको हम लेकर आए हैं, और सारे अपने खर्चे पे, मतलब टैक्स पेयर खर्चे, मेरे टैक्स पेयर खर्चे पे। तो जी। हम तो जहां से भी हमें बंदा मिल रहा है हम तो खींच के लेकर आ रहे हैं, हम तो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से लेकर आए। चाहे यूक्रेन में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे भी अर्थक्वेक कहीं आ जाए, वो कहेगा जी अर्थक्वेक वाले को उठा लो जी, टर्की वाले हैं तो भी आ जाओ, कहीं पर हो जाए वो हम तो बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसको लेकर आए। और उसी में रेगुलर स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट जो कनाडा में आते हैं, वो तो आपको पता है कि हर एक साल सिर्फ इंडिया इंडिया से 2 लाख स्टूडेंट आ रहे हैं, सिर्फ इंडिया से 2 लाख स्टूडेंट कनाडा जा रहे हैं। और अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो 6 लाख स्टूडेंट, मेरे ख्याल अराउंड 5.5 लाख या 6 लाख स्टूडेंट कनाडा में एंटर करते हैं, ऑल ओवर फ्रॉम चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, सारे मिला के। एक स्टूडेंट जो है मिनिमम फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट $35,000 ट्रांसफर करता है कनाडा को। मल्टीप्लाई कर लो, इफ यू डू द मैथ राइट नाउ, तो ये कम से कम ये 18 से 20 बिलियन डॉलर तक का होता है। बिलियन डॉलर, बी से बात कर रहे हैं, एवरी ईयर ये स्टूडेंट ही लेकर आ रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बाकी की तो बात ही छोड़ दो, इतना बड़ा अमाउंट है कि इस अमाउंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो स्टूडेंट आ भी रहे हैं, पैसा भी ला रहे हैं, उससे हमारे प्रोफेसरों कॉलेज की नौकरी चल रही है, कॉलेज चल रहे हैं, नहीं तो कोई कॉलेज तो उड़की हो ये तो जाएगी, सेम बंद केस हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी है, अच्छे में, स्टूडेंट्स का तो ये तो सेम कई केस कॉलेज ऑस्ट्रेलिया में। ये तो कई कॉलेज बन जाएगी। मैं तो कई बार हंसता हूँ पंजाब के स्टूडेंट को देख के, मैंने उनसे बोलता हूँ कि आप स्टूडेंट तो हो नहीं है, वो कहते स्टूडेंट नहीं है लेकिन वहां जाके कनाडा में स्टूडेंट बनूंगा। यहाँ पर यहाँ पर पंजाब में कॉलेज खाली हैं, क्लासे खाली हैं, यहाँ कोई नहीं जा रहा। वो कहते जी वो तो उत्थे ही हुँ, पढ़ाई करांगे जी, इतने पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं, जो पढ़ना है। तो ये स्टूडेंट नहीं है, ये सारे पीआर वाले हैं सारे। तो यहाँ के कॉलेज खाली हो गए, वहां जाके स्टूडेंट बनेंगे, और इनका भी फायदा है, इनको भी पीआर मिलेगी, और कनाडा को भी अपना स्वार्थ है, उनको भी पैसा मिलेगा। तो दोनों हाथ से ताली बज रही है, दोनों हाथ से मजे लूट रहे हैं। बट इससे आपको ये नहीं लगता कि जो जैसे कनाडा की जो लोकल जनता है वो कितना सफ़र करेगी? अभी नहीं तो फ्यूचर में एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी ज़रूरी है। ये सफर कर रही है, अभी भी सफर कर रही है। आपने सही पॉइंट लिखा कि सफर करेगी। जो कनाडा के जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बच्चे हैं जो कनाडा में पैदा होते हैं, जैसे इंडियन इंडियन बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं, वो जी। यहाँ की इनकी पैदाइश है, वो उनको कंपटीशन वगैरह कुछ नहीं पता, वो रिलैक्स रहते हैं, ज्यादा काम नहीं करते हैं, रिलैक्स होकर पढ़ाई करते हैं। और जो इंडिया से बच्चे आते हैं वो मेहनत करते हैं और तरह तरह की हुँ, स्ट्रगल करते हैं कि अपना काम भी करते हैं, रेंट भी दे रहे हैं, वगैरह कर रहे हैं।
तो उनसे उनकी तो जेलसी चलती है, उनसे वो एक राइवलरी टाइप चलती है, वो उनकी इंग्लिश वगैरह की मज़ाक उड़ाते हैं वो लोग। तो इस तरह से वो चलता है, तो खुंदक तो है ही थोड़ी बहुत। जब हमारे यहाँ वैंकूवर, सरी में काफ़ी दंगे भी होते रहे पहले, तो उसमें मतलब एक राइवलरी तो होती है। जब इन लोगों को, इंडियन स्टूडेंट जो इंडिया से आते हैं, जब इनको किराए का घर चाहिए होता है, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं उनसे। कई बार उनकी जो आदतें होती हैं, जो गंदा छोड़ जाते हैं, वो कहते हैं लो जी इंडियन स्टूडेंट आ गए, गंदा कर गए। तो फ्रस्ट्रेशन तो है, जो बाहर वाले आते हैं और वो सारे जो लोकल्स के जॉब्स जा रहे हैं वहाँ पर, तो वो भी होता है। अब जैसे कोई इंडिया से स्टूडेंट आए, तो वो तो किसी भी वेज रेट पे काम करने को तैयार हो जाएगा। जो लोकल स्टूडेंट बिल्कुल। होगा, जो कैनेडियन सिटीजन होगा, वो थोड़ी जॉब करेगा वो ऐसी। तो वो थोड़ी बहुत स्कर्मिश, थोड़ी बहुत राइवलरी तो साइकोलॉजिकली चलती है और चलती रहेगी। अब ये और इससे धीरे-धीरे और बैलेंस इससे कब तक धीरे-धीरे रहेगा? सर कल्चरल शिफ्ट भी होता है। जब इतना मास माइग्रेशन जब होता है, तो क्योंकि हम लोग अपना कल्चर साथ में लेके जाते हैं। बुरी, जी, अच्छी जी। चीज़ें सब कुछ साथ में लेके जाते हैं। तो जी, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, तो इंडियंस का क्या रहता है कि भाई अ, लेट शिफ्ट्स करो, ठीक है? काम नहीं भी या हो तब भी उसको स्ट्रेच जी, करो, तो हाँ, ओवरऑल वर्क कल्चर भी खराब हो जाता है। जैसे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, यहाँ पे बड़ा लेड बैक है, बट जो हम लोग हैं, हम इंडिया से आए हैं, हम वहाँ पे इतना सब जॉब इनसिक्योरिटीज़ और अपनी-अपनी इनसिक्योरिटीज़ फेस करके आए हैं, तो हम अपना कल्चर यहाँ पे साथ में लेके आते हैं और हम रगड़ के काम करते हैं। तो फिर वो जी। एक जो एनवायरनमेंट भी चेंज होता है इससे ओवरऑल। जी, जी, या आई आई अंडरस्टैंड। अब देखो, कोई कोई भी शहर, जैसे कनाडा हो, अमेरिका हो, इंडियंस स्पेशली पंजाबी हैं सारे, वो अपने-अपने एक गेटो बन जाता है, एक मोहल्ले में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक एरिया चूज़ कर लिया कि भई हमें यहाँ रहना है, तो उसको देखा-देखी वहाँ मंदिर भी खुल जाएगा, गुरुद्वारा भी हो जाएगा, मस्जिद भी हो जाएगी, वो सारे एक इकट्ठा उनका एक ग्रुपिज़्म बन जाए, जैसे मोहल्ला होता है ना एक जैसे, तो वो बन जी, जी। जाएगा। तो वहाँ से कई बार गोरे निकलते हैं, कुछ उन्हें पता है कि इंडियन में आ गए, क्योंकि वहाँ पर कोई प्याज के तड़के लग रहे हैं, कोई सब्ज़ी बन रही है, पता लगता है कि यहाँ पर इंडियन मोहल्ले में आ गए। तो वहाँ हाँ की जी। जो बातें हैं, वो सारा पता लग जाती है। स्पेशली जैसे इंडियन इंडियन कनाडा में भी जो इंडियन एरिया है, वहाँ पर गर्मियों के टाइम लोग चारपाई डाल के बाहर बैठे होंगे। और मैंने कुछ हाँ, वीडियोज़ देखे हैं। हाँ, और कई बार इट इज़ नॉट ऑल द टाइम, बट ये अनकॉमन भी नहीं है। कई बार आप निकलोगे तो घरों में मैंने देखा है, उनके अगर अपार्टमेंट है, तो अपार्टमेंट में वो जैसे इंडिया में होता है ना कि वहाँ पर नहा के वो तौलिया कच्छा बनियान डाल दिया, वहाँ सूख रहा है धूप में। तो इस तरह भी देखने को सीन आपको मिल जाएगा। तो वो जी। थोड़ा-सा जो अपना हमारा जो बैगेज है, वो तो हम लाते ही हैं, तो वो दिखता है। और ऑफ़ कोर्स इट इट चेंजेस द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। जिस जिस माशरे में हम रह रहे हैं, वो तो चेंज होता ही है थोड़ा बहुत। तो इस जी। तरह से होता है। और बाकी ये है कि वर्क प्लेस में भी चेंज होगा। So Indians, it changes a lot. It changes. I mean, it goes on gradually, but it does change a lot. ऑफिस की पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। ऑफिस में क्या खाना इकट्ठे लोग खा रहे हैं, वो है। तो इस तरह से मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं जब काम करता था, मैं बताना नहीं चाहता उस जगह का नाम। आई वाज वर्किंग इन एडमिंटन। मैं एक जगह वहाँ पर जो हम लोग लंच करते थे, तो वहाँ पर कुछ चाइनीज़ और वियतनामीज़ लोग थे, वो भी हमारे को-वर्कर थे। तो वो लोग चाइनीज़, हम मैं तो खाता नहीं, मतलब नॉन-वेज, और मेरे साथ भी थे, वो भी नॉन-वेज नहीं खाते थे। लेकिन जब चाइनीज़ लोग अपना लंच खोलते थे और वो माइक्रोवेव में जब अपना वो गरम हुँ। करते थे, तो उसमें जो मच्छी वगैरह खाते हैं, मच्छी या क्रैब, दूर-दूर तक ये, स्मेल होती है उसकी। हाँ, केकड़े वगैरह जो भी खाते हैं, वो खाते थे। वो जब माइक्रोवेव चलाना, तो ऐसे लग रहा है कि कम से कम 1 किलोमीटर तो आदमी बेहोश होके गिरी पड़े, इतनी उसकी स्मेल आती थी। तो इससे जी। पता लग जाता था कि भई मच्छी खाई जा रही है यहाँ पर। तो इस तरह से वो पता लग एक दिमाग में हो जाता था कि हमारे में उनमें फ़र्क कितना है। तो इस तरह से वो अलग-अलग सेग्रीगेशन टाइप हो जाता है हर एक चीज़ का। जी, बिल्कुल। सही कहा। और बताएँ, और कोई ख़ास बात और ऑस्ट्रेलिया की? तो ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी को पीआर लेनी है, बहुत ही शॉर्ट में बताएँ, कौन है जो इंडिया से कोई जाएगा, इंडिया से कौन एलिजिबल है जो एकदम से पीआर उसको ईज़ी मिल जाएगी? ऐसा कौन है? ऐसा कौन-सा प्रोफ़ेशनल है? यहाँ पे जो जो ट्रेड्स का तो शॉर्टेज है ही और इवन मेडिकल में भी नर्सेज़, डॉक्टर्स इन सब का भी है और जो जो ट्रेडीज़ होते हैं प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन उनका भी है। हाँ, बाकी व्हाइट कॉलर जॉब्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का हमेशा ही रहता ही है। लेकिन अम, लेटली इन्होंने थोड़ा-सा ना जो पॉइंट सिस्टम है, वो काफ़ी ऊपर कर दिया है पॉइंट सिस्टम पिछले 2-3 सालों से। तो वहाँ तक अचीव करने में भी
थोड़ी प्रॉब्लम होती है और ये बहुत अनस्टेबल है इनका पॉइंट सिस्टम और ओवरऑल जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया का। अ, स्पेशली जब स्टूडेंट्स आते हैं, तो सबको पीआर होना है, जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सबको पीआर बनना है। तो वो देख के आते हैं कि अच्छा ये लिस्ट में ये प्रोफ़ेशन्स है, मैं ये वाला चूज़ करता हूँ और इतने टाइम में मैं बन हुँ, जाऊँगा। जब तक वो हुँ। कोर्स कर रहे होते हैं, बीच में वो चेंज हो जाता है अच्छा, अच्छा। और फिर वो कोर्स करके वो वाला जो लिस्ट में होता है, फिर दूसरा कोर्स करना शुरू कर देते हैं। तो अच्छा। वो चेंज ही करते रहते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। कई बार मेरे को 2-3 बार कुछ उबर ईट्स वाले भाई लोग आते हैं अपने इंडिया से, तो ऐसी बातचीत हो जाती है। मैं भी पूछता हूँ कहाँ से हैं? कहीं कोई दिल्ली से होता है, कोई कहीं से। लोग मास्टर्स डिग्री 2-2 मास्टर डिग्री करके बैठे हैं और उबर ईट्स रगड़े जा रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम यहाँ पे क्यों रगड़ रहे हो अपने आप को? इंडिया जाओ, अच्छी जॉब करो, आराम से रहो। तुम यहाँ क्या हाँ। साइकिलें दौड़ा रहे हो यहाँ पे, उबर ईट्स कर रहे हो? कह रहे नहीं हम तो पीआर होके ही जाएँगे, हम तो पीआर ही होना है। भाई कुछ बताओ ये वो। मैंने कहा भाई मैं यही बता सकता हूँ तुम इंडिया जाओ, आराम से रहो वहाँ पे, अच्छी नौकरी करो। या वहाँ पे इतनी बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ हैं। दिमाग में कीड़ा कीड़ा बैठा था। वो मास्टर डिग्री किस-किस चीज़ में उनकी मास्टर डिग्री थी जो उबर की कर रहे हैं? एक बंदे की तो आईटी में थी, उसने एमबीए भी ओह कंप्लीट किया माय और आईटी में गॉड! मास्टर डिग्री। आप ये सोचो। आप आप उसको मेरी मेरी तरफ भेज दो, उसकी कनाडा की पीआर फाइल मैं कर देता हूँ। तो अगर उसके पास मास्टर डिग्री है अरे! आईटी में। नेक्स्ट टाइम कोई भी आएगा तो मैं तो आपके पास ही हाँ, भेजूँगा उसको। तो मैं आप भाई तेरे को पीआर चाहिए तो कनाडा जा। हाँ, स्पेशली अगर वो उबर ईट्स में धक्के खा रहा है। मेरे पास तो एक बंदा भी है जो सरकारी जॉब में था यहाँ पर इंडिया में। तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। मेरे को पता लगा कि वो टैक्सी चला रहा है, वो उबर चला रहा है। वो कह रहा है टैक्सी ठीक है, $1000 बन जाते। पता नहीं बनते हैं कि नहीं बनते $1000, आई डोंट नो के बनते नहीं बनते। वो कह रहा है भाई ये काम ठीक है, छोड़ो बाकी करना। तो इस तरह का भी चक्कर है। लेकिन आप ये बताएँ कि ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक प्रोफ़ाइल देता हूँ। आप मेरे को बताएँ ये ऑस्ट्रेलिया में फिट हो जाएगा फॉर पीआर के जी, नहीं? जी, एक डॉक्टर है दिल्ली में जो एमबीबीएस डॉक्टर है। जी, उसकी उम्र है 30 इयर्स। ओके, 30 इयर्स उम्र है, एमबीबीएस उसने कर रखी है और वो उसके पास 2 साल मिनिमम एक्सपीरियंस है, काम कर रहा है। 2 साल। 2 जहाँ साल। तक मेरा ख़्याल है अभी लेटेस्ट तो मेरे को नहीं पता बट एटलीस्ट 3 साल का होना चाहिए, आपको कुछ पॉइंट्स गेन करने के लिए, अच्छा, आपको एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। तभी आपको जो जो इनिशियल पॉइंट्स हैं आप अचीव कर सकते हो। वरना अच्छा, आपके आपके एक्सपीरियंस के 0 पॉइंट्स ही रहेंगे। अच्छा। तो चलो चलो मान लेते हैं, चलो 3 साल का एक्सपीरियंस है, ऐज 30 है, एमबीबीएस डिग्री है, इंग्लिश अच्छी है। इसका जी। इसका ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट सिस्टम पे हो जाएगा इंडिया से कि येस और नो? हाँ, हाँ, बिल्कुल, इंडिया से बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। कितने क्योंकि टाइम में क्योंकि होगा? एक्स सर क्योंकि एक्सपीरियंस कम है तो उनको मिनिमम पॉइंट्स ही मिल पाएँगे। मेरे ख़्याल से 5 पॉइंट मिलेंगे 3 साल के एक्सपीरियंस पे जो इनिशियल जो पॉइंट्स जो उनको मिलेंगे। तो उनको शायद इंग्लिश वग़ैरह में कवर करने होंगे पॉइंट्स। आई आइडियली आई आइडियली कितना एक्सपीरियंस चाहिए? 5 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा? बेटर तो जितना जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस शायद 8 साल का मैक्सिमम आपको वो एक्सपीरियंस काउंट करते हैं और उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं 8 साल में। तो फिर उसकी एज नहीं ज़्यादा हो जाएगी? एज ज़्यादा हो जाएगी तो वही आपको एक वो बीच में बैलेंस बना के रख मतलब मैं अगर अपना बताऊँ मेरे मेरे टाइम पे 60 पॉइंट्स होते थे, तो मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस था और इंग्लिश इंग्लिश भी ठीक थी, तो उन सब मिला-मिलू के तो मेरे को मिल गई थी। तो वही एक मतलब स्वीट स्पॉट होता है, वो आपको हिट करना है। या या मतलब समझ गया। परफेक्ट एज 32 या 33 साल से कम एज और 8 साल का एक्सपीरियंस और इंग्लिश ठीक और आप अप्लाई करो, मैंने वो चक्कर मैंने है। मैंने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की जो अप्लाई करने की फीस बहुत ज़्यादा है, कनाडा से तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं 6 साल पहले मैंने अप्लाई करी तब शायद मैंने $5000 ऑलमोस्ट की थी मैंने। $5000 तो बहुत ज़्यादा हैं सिर्फ़ अप्लाई करने के लिए, तो कनाडा तो बहुत सस्ता और टिकाऊ है। कनाडा में तो सिर्फ़ मेरे ख़्याल है कि 550 मेरे ख़्याल $1200 लगने हैं सिर्फ़ करने के लिए, और बाकी जो एजुकेशन क्रेडेंशियल है वो अलग है, पुलिस क्लीयरेंस वो तो अटरम-पटरम होगा ही होगा। जो एप्लीकेशन फ़ीस है करीब 1200 या $85 बस $1300 से नीचे-नीचे सारा काम हो जाना चाहिए, वन वन सिंगल पर्सन का। तो नहीं ये तो उसके यहाँ पे तो बहुत महँगा खेल है ऑस्ट्रेलिया में तो। हाँ, तो इसके हिसाब से तो फिर कनाडा तो लूट रहे हैं सब सस्ती पीआर लेकर। बिल्कुल, बिल्कुल और आई ऊपर से सी। यहाँ पे पीआर इतनी है भी नहीं ना तो पता नहीं अब गवर्नमेंट किस हिसाब से यहाँ पे देखती है अपना मतलब बहुत ही कैलकुलेटेड है यहाँ पे चीज़ें। हाँ,
एक चीज आखिरी चीज बताएं इससे पहले फोन मेरा कट जाए, कुछ हो जाए कोई, क्योंकि आई एम जी। टॉकिंग टू यू एयरटेल, ऐसे ना बीच में वो कह रहे हैं डेटा खत्म हो जाएगा। तो एक चीज मेरे को ये पूछनी है, कनाडा में लोग कहते हैं कि जैसे एंट्री लेवल जॉब होता है, जैसे कि कोई कैशियर है, अटेंडेंट है, जैसे गैस स्टेशन पे काम करते हैं, छोटे मोटे किचन में काम करते हैं, तो जी। हमारे यहाँ की जो मेरा प्रोविंस है अल्बर्टा में, वहाँ की जो मिनिमम वेज है $16 है घंटे की, करीब करीब। आई जी। डोंट इवन रिमेम्बर, 16 है, 16, 16.5 है, ऐसे ही कुछ है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टिंग मिनिमम वेज कहाँ से होती है? अभी 1 जुलाई से नई मिनिमम वेज आ रही है, वो शायद 23 पॉइंट समथिंग है पर आवर, हाँ, हाँ, ये 23 थोड़ा कुछ फर्क समथिंग। है। तो ये थोड़ा फर्क है। अगर अगर कनाडा में $16 से हो रही है, $23 से ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, ये फर्क है। लेकिन आपका टैक्सेशन सिस्टम कैसा है? तो जो आदमी मिनिमम वेज कमा रहा है, जैसे $23 कमा रहा है, उसने 40 घंटे काम किया एक हफ्ते में, तो करीब करीब $900 एक हफ्ते में कमाए उसने, करीब करीब जी, जी, जी। $900 कमाए, तो करीब करीब 3,600 कमाए एक महीने के, तो ये बन गए $40,000 बन गए, राइट? मल्टीप्लाई बाय 12 कितने होते हैं, व्हाटएवर। सो राइट, उतने 41,000 तक बने हाँ, ना इस ऑलमोस्ट तरीके। हाँ, हाँ। तो इसमें आपका जो इनकम टैक्स रेट का स्लैब कितना है? इसमें कितना इनकम टैक्स है, आपको तो पता है कुछ के बारे में? सो जो इनिशियल बिल्कुल जो मिनिमम वेज पे जो स्लैब है शायद 18% से स्टार्ट होता है, जो मिनिमम 18% वेज। है? अच्छा, अच्छा, हाँ अच्छा। जी। तो अच्छा, तो वो भी विच इज मोर लेस सेम एज कनाडा, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन आपकी वेजेस ज्यादा हैं, तो ये क्यों लोग कहते हैं कि वहां पर वेजेस ज्यादा हैं लेकिन टैक्स वाले ज्यादा ले जाते हैं और टैक्स में ज्यादा खर्चे हो जाते हैं? ऐसी क्या बात है? और क्या महंगा है यहाँ पर, क्या ऑस्ट्रेलिया में? अ, रेंट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब अगर मैं सिर्फ़ सिडनी की बात करूँ तो यहाँ पे मतलब स्काई रॉकेटिंग है, रेंट्स और रियल एस्टेट इस टाइम। मतलब अच्छा, हमेशा ऐसा था सिडनी में तो रेंट्स एक बहुत हाई हैं, बहुत हाई रेंट्स हैं। एक अपार्टमेंट, 1 बेडरूम और 2 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट कितना है सिडनी डाउनटाउन में या सिडनी मेन मेट्रोपॉलिटन में? मैं आपको अपना बताता हूँ, जब मैं सिडनी डाउनटाउन बिल्कुल बीच शहर में मैं रहता था, 1 बेडरूम लेके, तो मेरे को पड़ता था 620 पर वीक, अच्छा, 620 हफ्ते के ऑस्ट्रेलियन हिसाब डॉलर से पर चल रहा वीक। है वो? अच्छा, अच्छा, हफ्ता चल रहा है, अच्छा, अच्छा, ओके, ठीक है। या वो तो काफी ज्यादा हो गया, फिर तो 2500 से ऊपर निकल बहुत गए। बिल्कुल हम्म। 2500 से ऊपर। इसमें बिजली पानी का वो इंक्लूड है कि अलग नहीं, नहीं, से नहीं, देना है? नहीं, नहीं, बिल्कुल अलग मतलब सिर्फ़ घर का ये, सिर्फ़ अच्छा, रेंट। तो फिर वो 3,000 3500 पड़ गया, चले जाएगा ये तो और सब इंटरनेट, बिजली बिजली हाँ, बिल वो सब भरते हैं सारी, तो ब ऊपर चले हाँ, जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। तो तो बहुत महंगा है। अब जैसे कनाडा में भी बड़े शहरों में जैसे वैंकूवर और टोरंटो, वहां भी महंगे होंगे, लेकिन मैं कभी बड़े शहर में रहा नहीं। छोटे शहरों में जैसे विनिपेग है, सैस्कचुअन है, और एल्बर्टा भी, और उस तरफ मैरीटाइम्स में भी, मैं समझता हूँ कि अंदाजा है मेरा, आई कैन नॉट कंफर्म, कि आप 1 बेडरूम, चलो 2 बेडरूम लगा लिए, 2 बेडरूम आपको $1,800 1900 का मिल सकता है। जी, यहाँ पे भी मिल जाएगा बट आपको सिटी से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। हाँ, सिटी दूर बाउंड्री का। तो लेकिन लोग फिर जॉब के लिए सिडनी में रहते होंगे, मतलब बाहर तो जाएंगे तो जॉब कहाँ से मिलेगी, ये भी चक्कर है। नहीं, मेलबर्न है, मेलबर्न थोड़ा-सा सस्ता है सिडनी से। अच्छा, 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 या मतलब ठीक। जॉब में भी 19-20 का फ़र्क है बट थोड़ा सस्ता पड़ हम्म, जाता है। तो अपने जो देसी क्राउड ज़्यादातर मेलबर्न में ही है। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। या मोरलेस एक्चुअली ये कंट्रियां ऐसी हैं, बाहर की कंट्रियां ऐसी हैं, पता क्या है, जब इंसान इंडिया से चलता है, वो सोचता है मैं वहाँ वहाँ जाके मैं डॉलर कमाऊंगा, डॉलर बचाऊंगा, इंडिया में आके प्रॉपर्टी लूंगा, इंडिया में ये करूंगा, लेकिन हो नहीं पाता। बाहर के विदेश के जो डॉलर हैं विदेश में ही खर्च हो जाते हैं। हाँ, वो तो है, वो बहुत तो ही है। रेयर बहुत ही रेयर इंसान है जो मैंने देखा है कि बाहर की कंट्री अमेरिका कनाडा में आके बहुत बड़ा बिजनेस चल गया, मिलियंस ऑफ डॉलर का टर्नओवर हो गया, एक आध मिलियन डॉलर बचा लिया उठा के, दिल्ली में आके कोई ग्रेटर क्लास में प्रॉपर्टी खरीद ली वगैरह। ये बहुत ही रेयर होता है। इसके मुकाबले इफ आई कंपेयर विद दिल्ली, जो दिल्ली में रह रहे हैं, अभी भी लोग रहे हैं जो कभी बाहर गए नहीं, उनके पास जेब में ज्यादा पैसे हैं बजाय के कनाडा के वालों की जेब में। होंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे। आप ये दिल्ली का ये रियल बड़ी एस्टेट ये, देखो कितना। ये बड़ी बड़ी हैरानी वाली बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कभी कोई अर्थक्वेक आए, कोई फ्लड, कोई कैलामिटी ऐसा कुछ आए, तो अमेरिका और कनाडा में एक रेडियो पे वो करते हैं, रेडियो पे टीवी पे कहते हैं कि जी आप डोनेट करो, फलानी कंट्री को हमें पैसा देना है, ठीक है, जी। हमें अर्थक्वेक आई वो चाहिए।
मैंने एक बार फ़ोन करके उनको ये कह दिया, भाई जितना पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो ना यहाँ पर, आप दिल्ली, बॉम्बे चले जाओ, वहाँ हो सकता है एक आदमी दे दे आपको। तो मेरी मेरी बात को हँसते हैं, यार आपने क्यों बात कह दी ऐसी? मैंने कहा आप गरीबों से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, असली मगरमच्छ तो वहाँ बैठे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। असली 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 जो धनाढ़ लोग हैं, वो तो दिल्ली में बैठे हैं। जो आपने बात कही हलवाई की, चांदनी चौक की, और बड़े-बड़े जिनके शोरूम हैं, साउथ हुँ, एक्सटेंशन में या कनॉट प्लेस में है, तो वो उनके तो उन्हें तो खुद नहीं पता कि उनके पास पैसे कितने हैं। यहाँ तो रोज़ आईटी रेड पड़ते हैं, कोई कहते हैं जी इनके पास 100 करोड़ निकला है, कोई कहते हैं 500 करोड़ निकला है, उनके गद्दे भरे पड़े हैं, हज़ार-हज़ार के नोट भरे पड़े हैं, उन्हें खुद नहीं पता। तो आप कनाडा, अमेरिका से डोनेशन मत इकट्ठे करो, यहाँ के लोग तो मज़दूरी कर के पैसा पे आपका अपना जमा कर रहे हैं पेट काट-काट करके। आपके जो जाना है तो दिल्ली में जाओ आप, दिल्ली में पंजाबी बाग जाओ, दिल्ली में ये जाओ, तो बहुत सही बात कही आपने। पंजाबी बाग जाओ, वसंत विहार जाओ, वहाँ तो मेरे ख़्याल एक-एक मकान के में ही 100-100 करोड़ तो एक मकान में पड़ा हुआ है। चक्कर ये है कि आप लोगों ने एक इमेज बना दी है कि जो बाहर का आदमी है वो डॉलरों में खेल रहा है। बिल्कुल उल्टी बात है। हाँ। असली खेल तो पैसे वाले दिल्ली वाले कर रहे हैं। दिल्ली, बॉम्बे जो भी है, नहीं वो सर, कर चक्कर रहे ये हैं। भी ना जो 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 लोग भी हैं वो भी अपना रियलिटी तो बताते नहीं है। अगर कोई बंदा टैक्सी चला रहा है तो कभी नहीं बोलेगा इंडिया आके कि मैं वहाँ पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं टैक्सी बिल चला रहा हूँ। बिल्कुल वो सही, बोलेगा वहाँ बिल्कुल। सब कुछ बहुत आसान है और सब कुछ ईज़ी है, आराम से मतलब आप हाँ, बैठे हाँ, रहो, पैसे आप कमाते रहो, कोई टेंशन नहीं है वहाँ हाँ। पे, बहुत अच्छा है, सब मक्खन है। मेरे को तो दया भी आती है, कभी-कभी हँसी भी आती है। एक टैक्सी वाला, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे लंदन का हो, जब वो फ्लाई करके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुँचता है, तो उसने अपनी नई जैकेट पहनी होती है, नई चेन पहनी होती है, और ऐसे जीन्स, मतलब जीन्स पे और ब्रांडेड लिखा होता है, कोई जो भी नाम लिखा होना जो ब्रांड होता है ना, तो वो जी। होता है, और लोगों को फिर वो इंग्लिश में बात करके बताता है, हेलो, हाय, हाय, ऐसे बात करता है। लोग कहते हैं पता नहीं कौन सा कोई प्रिंस चार्ल्स आ गया, कहाँ से कोई आ गया। और वो वहाँ से फिर टैक्सी लेता है दिल्ली एयरपोर्ट से, और वो उस टैक्सी वाले को इंग्लिश में बात करके कहता है, गो हियर, गो देयर और समथिंग ऐसे करता है। तो उसको इसी में इसमें फिर मज़ा आ रहा है, फिर इसी में रस फिर आ रहा है। थोड़ी-सी बुराइयाँ भी करनी होती है ना कि देखो कितना हाँ, इट्स सो डर्टी। हाँ। It's so dirty. Oh, how come this dirty? Yeah, there's a lot of mosquitoes here. I'm not going to drink this water. This water is bad. This water is infected. So इस तरह करके वो बताता है, तो उससे उससे अगले को लगता है, यार पता नहीं, यार विदेशों में है जो, पता नहीं कोई, शायद कोई प्रिंस किंग हाँ, चार्ल्स आया है, शायद पता नहीं कोई आया है। तो इससे एक एक टशन बनता है उनका कि हाँ यार, विदेश में वाकई कुछ है यार। घड़ी भी उसने पहनी बिल्कुल, है, बिल्कुल। आईफोन भी रखा हुआ है, ये है। लगता है कि सारे अमीर घूम रहे हैं। ये नहीं पता कि वो 10 साल में पेट काट के फिर एक बार आया है यहाँ पर दिखाने के लिए आपको। ये बात है। उसको ये चीज़ तो ये जिसको बोलते हैं ना आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यही तो है। हाँ, हाँ, हाँ। या ये सब मैंने आपको पहले शुरू में कहा था ना कि ये एक इल्यूजन है, दिमाग है में हमारे, एक पर्दा है एक नॉलेज का, कि दुनिया में रियलिटी क्या है, असलियत क्या है। जैसा मैंने बताया कि जिसका काम दिल्ली में चल रहा है, मैं दिल्ली बोलता हूँ, कुड बी एनीवेयर, जिसका काम इंडिया में अपना चल रहा है, उसको कतई ज़रूरत नहीं है, वो तो दिल्ली से मद्रास जाने को तैयार नहीं है। दिल्ली से अब जो हलवाई जो हलवाई यहाँ पर जो बंगाली मार्केट में छोले कुलचे बेच रहे हैं, ठीक है? उसे उसे क्या ज़रूरत पड़ी वो दिल्ली में छोड़ के वहाँ पर कोई आगरा चला जाए, या कोई बैंगलोर चले जाए, या बांग्लादेश चला जाए, या स्विट्ज़रलैंड की पीआर ले ले, क्या उसको झक मारनी है जाके, वो वहीं पर खुश है। तो ये बात और बात सर अल्टीमेटली होती है, ऐसी काम चलना चाहिए। ऐसी चीज़ें तो पुश्तैनी होती हैं, इनकी तो पुश्तें करती रहती हैं। मतलब जी, अगर जी। कोई जलेबी वाला है, वो फ़ेमस है, तो पुश्तों से जलेबी बेच रहा है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। जैसे मैंने बताया ना कि जो आदमी यहाँ पर इंडिया में भूखा मर रहा है, या भूखे मरने की उसको अंदेशा है, तो वो ज़रूर जाके विदेश में धक्के खाएगा, तो उसका दाल-रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा, तो वो उसके लिए ठीक है। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी यहाँ पर स्पेशली मकान है, मकान का मैं बहुत देखता हूँ एक्चुअली, कि बाहर की कंट्री में जाके आपको मिलियन डॉलर का, 2 मिलियन का, हाफ मिलियन का जब मकान लेते हो, तो आपकी ज़िंदगी 30-35 साल तक उसी पे ईएमआई में चलती रहती है कि ये किस्त देनी है, वो किस्त देनी है, फिर उसकी इंश्योरेंस है, फिर उसकी प्लम्बिंग है, मेंटेनेंस है, टैक्सेशन सिस्टम है सारा। मतलब कि जब तक आदमी 30-35 साल में अपना लोन शुरू करेगा, जब तक मकान उसका पूरा होगा, तब तक वो पूरा हो जाएगा, 70 साल वैसे ही निकल जाएगा। उम्र 70 साल की उम्र हाँ। में तब तक वो हो जाएगा, तो मकान का करेगा क्या? लेकिन ये जो चीज़ें हैं इंडिया में नहीं है ऐसी। इंडिया में अगर आप अपने खानदानी मकान में रह रहे हो, पुराने पुश्तैनी मकान में रह रहे हो, तो इट इज़ वेरी लाइकली, नॉट ऑलवेज़, वेरी लाइकली कि उसी मकान में आप कंटिन्यू करके रह रहे हो, या आपके बाप-दादाओं की प्रॉपर्टी चल रही, तो आपको मॉर्टगेज वगैरह लेनी नहीं पड़ती यहाँ पर। और अगर लेनी पड़ती भी है,
तो मतलब कि जो है उसके हिसाब से आप मतलब कि बहुत चॉइसेस हैं कि आप छोटे शहर में, बड़े शहर में ले सकते हो। और यहाँ पर इतनी और इंडिया में इंश्योरेंस नहीं है, मेंटेनेंस कितनी आसान है ना, इंडिया में मेंटेनेंस बहुत मेंटेनेंस आसान है। आसान है। घर में 2-2 3-3 4-4 नौकर हम बना सकते हैं। खाना खाने वाले, खाना वो खाने बनाने वाली अलग है, पोछा अरे करने सर, वाली मेरे अलग घर है, में दिल्ली गार्डनिंग में अलग है। मम्मी, मेरे घर में कोई प्लम्बर आता है, मम्मी उसे इलेक्ट्रिशियन का भी काम करा लेती ये ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबल नहीं है भाई यार। है। ये नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबल नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया में ये पॉसिबल नहीं इंडिया है में हो यार। सकता है। मेरे को खुद याद आ रहा है, मैंने कनाडा में एक इलेक्ट्रिशियन बुलाया था। ये इलेक्ट्रिशियन नहीं, सॉरी, हमारी जो फर्नेस चलती है ना, जो हीटिंग की, उसके लिए बनाया था मैंने। तो आने के ही मेरे ख्याल उसने अभी अभी ये नहीं पता करना क्या है, आने के ही उसने $250 ले लिए। और उसके बाद फिर उसने जो भी ड्रामा करना हो, दिखाना होता है कि ये प्रॉब्लम है कुछ ना, उसके अलग चार्ज किए। तो मेरे ख्याल 400 या $425 का बिल बना था। और मैंने हंसा अपनी वाइफ को, कहा, मैंने कहा इतने में तो हम वहां पर तो पूरे इंडिया में पूरे एक हाँ, महीने वो का बड़े हमारा हमारा राशन महीने पानी का का बढ़िया, बिजली। आप कोई ट्रिप हो हाँ, जाता है इतने में तो आपका कहीं। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर इंडिया में बुलाया। तो एसी वाला खराब चल रहा था कुछ है, तो उसने मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने गलती में पूछ लिया कि आपकी फीस कितनी है। वो कहता, भाई साहब आप लगता है बाहर से आ रहे हैं, फीस तो क्या है, जो मर्जी देना है दे दो आप। तो मतलब हाँ, तो उन्होंने कहा कि आई थिंक ही टुक ओनली ₹150 या ₹200, समथिंग व्हाटएवर, आई डोंट रिमेम्बर। या सो उस हिसाब से यहाँ पर मजे बहुत है इंडिया में। अगर कोई मजे असली असली तो मलाई तो ये लोग खा रहे हैं, जो जो पैसे वाले, जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, जैसे अभी फिल्म स्टार हैं या स्पोर्ट्स जी। पर्सन है। और हुँ। जो बड़े बड़े नामी ग्रामी जो लोग हैं, वो कमाइयाँ यहाँ कर रहे हैं और छुट्टी मनाने स्विट्जरलैंड को जाते हैं हर एक हफ्ते या हर एक महीने। तो असली हुँ। असली मलाई ये कर रहे हैं। आपने कभी सुना कि फिल्म स्टार शाहरुख खान ने पीआर अप्लाई कर दी ऑस्ट्रेलिया की, वो छोड़ दिया, वहां चले गए? कभी सुना? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यू नेवर विल हियर फ्रॉम अंबानी, अडानी, जबकि इनके हजारों घर हो सकते हैं, पर ये अपनी हुँ। इंडिया को छोड़ के वहाँ की पीआर बट ये सिटीजनशिप प्रेफ़र करते हैं यहीं पे अप्लाई। रहना। दे ऑलवेज प्रेफर, क्योंकि यहाँ जो मजे हैं, यहाँ पर जो बादशाहत है इनके पास है, जो शहनशाह यहाँ बन के रह सकते हैं, वो बाहर उन्हें पता है, वो उनकी सारी दुनिया का पता है कि और सर, वहाँ तो उनका बाहर काम भी की। रिकॉग्निशन का है ना, उनको हाँ, जो रिकॉग्निशन मिलता है वो यहीं से मिलता है। जी, जी, हाँ। ये जो जो वही बड़े-बड़े सीईओ हैं ना, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनी है, जैसे आपके देखिए जितने भी ये कंपनी है, जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, और जी, और कौन-कौन सी जितनी भी कंपनीज़ हैं, बड़े-बड़े विप्रो। जो, हाँ, विप्रो। ये इनके जो मालिक हैं और इनके जो सीईओ हैं, जो बड़े-बड़े सीनियर मैनेजर हैं, जिनका पैकेज ही मेरे ख्याल 10 करोड़ से ऊपर है पर पर ईयर और व्हाटएवर, यू नो, 1 करोड़ का पैकेज, तो इट्स नॉट वेरी अनकॉमन। वो भी पसंद करते हैं कि यहाँ रहकर अपना काम करें और बाहर माइग्रेट ना करें, इवन दो दे में बी हाईली टेक्निकल क्वालिफाइड, उनको वहाँ भी जॉब मिल जाएगी। लेकिन जी, वो यहाँ के भी मजे ले रहे हैं और बाहर का भी वो जाते आते रहते हैं, उन्हें पता है। और जी, आई मीन जी। आई नो लॉट ऑफ पीपल एज वेल पर्सनली, क्योंकि मेरे टच में है वो, जो अमेरिका में उनके पास H1 वीजा था, और सिलिकॉन वैली में उनकी प्रायोरिटी बहुत लंबी हो गई ग्रीन कार्ड के लिए, तो सब छोड़ उड़ के सब हैदराबाद आ गया, कोई बेंगलोर आ गया, कोई पुणे आ गया, और यहीं पर लोकल काम कर रहे हैं और लोकल अपना अपना चला रहे हैं। दे आर हैप्पी, और कई कई तरह के स्टार्टअप वगैरह जो करना है वो कर रहे हैं, तो दे आर ओके। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सो फाइनली मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता था कि जो सुकून है ना, वो दिल में है एक्चुअली। कंट्री से जाने से कुछ नहीं होता, चाहे कंट्री आप स्विट्जरलैंड के बादशाह बन जाओ, तो भी हो सकता है कि आप वहाँ बोर हो जाओगे 2 दिन में। जी, तो जी। इसके बारे में एक्चुअली मैंने महाभारत एक बार पढ़ी थी। महाभारत में एक एक आपको अगर प्रसंग आपको याद है, महाभारत में ऐसा है कि भीष्म पितामह मर रहे हैं और बाकी सारे लोग उनको घेर के खड़े हैं। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि भी ये, सॉरी, युधिष्ठिर से, कि ये जाने वाले हैं, आप इनसे एडवाइस ले लो। तो हुँ, हुँ। इसमें इस तरह का कोई प्रसंग है, तो उसमें एक बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। एक एक बात मेरे को अभी अच्छी तरह याद है, और उसमें उन्होंने, भीष्म पितामह ने कहा है युधिष्ठिर से कि ना खुशी स्वर्ग में है ना नरक में। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको स्वर्ग आप चले जाए, तो आपका अगर दिमाग सही नहीं है, अगर संतुलित नहीं है, तो स्वर्ग को भी आप नरक समझ लोगे। ये भीष्म पितामह की सही वो बात। जाते इस टाइम एक एडवाइस ऐसी है। तो खुशी ना स्वर्ग में है ना नर्क में है, खुशी आपके दिल में है। तो बस अपने दिल में ही खुशी बनाएं, और जहाँ जाना है वो तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने जो भी है वो तो किस्मत के जी, धक्के, जी। जिसको धक्के खाने पड़े वो खाने ही पड़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच राहुल। थैंक यू इससे वेरी मच पहले सर। कि उससे पहले कि फोन डेड हो जाए, इट्स बीन मोर देन 54 मिनट्स नाउ,
एंड नाइस टॉकिंग टू यू एंड स्टे इन टच। और सेम हियर सर। कभी आप कनाडा आए तो कॉल करना मेरे को। और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। पता नहीं कब मैं जाऊंगा। अरे सर ऑस्ट्रेलिया आप देखने का ऑस्ट्रेलिया मन आइए था। प्लीज, और हाँ, यू देखने का मोस्ट मन था वेलकम। मेरा ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन अभी मौका लग नहीं रहा। लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ जरूर देखता हूँ, एबीसी न्यूज़ जो आती है वो जरूर मैं देखता हूँ। वो हमेशा अभी सिडनी ओपेरा का पिछले साल वो रेनोवेशन करा था, वो मैं देख रहा था, उसकी डॉक्यूमेंट्री आ रही जी थी। हाँ जी। तो और मैं सब देखता हूँ। एल्बनीज़ी मेरे ख्याल अभी पिछले हफ्ते शायद वो बाहर कोई चाट खाने गए थे या कुछ ऐसा था कि वो जलेबी या चाट खाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वहाँ की लिटिल इंडिया की चाट मशहूर है, तो वो भी मैं देखा मैंने। तो जी, मैं हैरिस देखता पार्क रहता हूँ। जगह का नाम है। हाँ, तो मैं ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ बड़े शौक से, बड़े चाव से, दिलचस्पी देखता रहता हूँ मैं। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, टॉक टू यू लेटर ऑन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।